नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इन द ट्रायंगल एबीसी, इफ द ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, ठीक। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक, और ये सिमिलर है आपका किसके, डीईएफ के, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रायंगल जो है सिमिलर है डीईएफ के, ऐसा दे दिया उसने भाई आपको, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखो जैसे ही ऐसा हो गया उसने आपको बोला सच दैट टू ए बी, है ना, टू ए बी यानी कि ए बी का जो डबल है, ए बी का 2 टाइम्स है वो डी ई के इक्वल है, और बी सी का लेंथ कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड ई एफ, ई एफ की लेंथ आपको यहाँ बतानी है, कोई दिक्कत है नहीं, आसान क्वेश्चन है। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ से, ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ, चेक कर सकते हो ना, ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ई एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी बाय डी एफ, ठीक। अब इसमें से जिसका काम है उसको आप ले लो। मेरे ख्याल से एक तो ये वाला लेना पड़ेगा बी सी और ई एफ, और एक कौन सा लेना पड़ेगा, ये दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि ए बी डी ई बी सी और ई एफ के बारे में इंफॉर्मेशन देके रखी है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, बी सी बाय ई एफ, ठीक। अब सुनो, ए बी की लेंथ किसके इक्वल है, हाँ हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो, देखो डी ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी, क्या मैंने सही बोला, ठीक। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए बी ऐसे ही रहेगा, और डी ई की जगह हम क्या रखेंगे, 2 टाइम्स ए बी, चेक कर लो, डी ई की जगह हम 2 टाइम्स ए बी, और इक्वल्स टू बी सी कितना है, बी सी आपका 8 अपॉन में रखेंगे ई एफ, ठीक। ए बी से ए बी कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 1, और अपॉन में 2, यहाँ बचेगा भाई 1, नीचे 2 इज इक्वल्स टू 8 बाई ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ई एफ इंटू 1 होता है ई एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इज 16। ओके, तो इस तरीके से ई एफ की लेंथ कितनी आ गई, 16। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर लीजिए।